जमशेदपुर वेस्ट से कांग्रेस के उम्मीदवार और झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे साथ हैं। बन्ना जी, इस बार लड़ाई कैसी देख रहे हैं? इस बार सरयू राय भी आपके खिलाफ हैं, कई निर्दलीय भी आपके खिलाफ हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि सरयू राय की जमानत जब्त हो जाए। ये लड़ाई कहीं है ही नहीं है और वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। वो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि उन्होंने जो संकल्प लिया था और उस संकल्प के साथ कि भाजपा को नस्त नाबूद करना है, वही संकल्प के साथ उन्होंने जो है लोकसभा चुनाव में भाजपा के धनबाद के उम्मीदवार के खिलाफ जो है बहुत मजबूती से प्रचार किया और हराने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने चुनौती कांग्रेस के लिए नहीं दी थी, वहाँ जाके धनबाद में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ में चुनौती दी। फिर वो चले गए थे चतरा में भाजपा प्रत्याशी थे कालीचरण सिंह जी, उनके खिलाफ भी उन्होंने बहुत ईड़ी चोटी लगाया और उनको हराने का प्रयास किया, वहाँ भी असफल रहे। अभी जो है ये भाजपा में सरकार में मंत्री थे रघुवर जी में, रोज़ भाजपा को गाली देते थे भ्रष्टाचार के मामले में। खुद ये आहर पत्रिका में इन पर जो है प्राथमिकी दर्ज हुई है, जो नामांकन में इन्होंने दिया है। इन पर कई एक FIR है जो इस बार इन्होंने नामांकन में जिक्र भी किया है। तो ये जो है अभी भी जो है भाजपा उम्मीदवार जो है वहाँ पूर्वी में लड़ रहे हैं, उनको हराने के लिए अपने ही कुछ खास लोगों को इन्होंने वहाँ खड़ा कर दिया है। तो ये चुनौती भाजपा को दे रहे हैं। ये चुनौती जो है वो हम लोगों को कोई चुनौती चेतावनी नहीं है, बल्कि ये तो चाह रहे थे कि हमको धनबाद से टिकट दे दे और हम कांग्रेस हमको समर्थन कर दे। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई हम आपको क्यों समर्थन करेंगे, हमारे पास अपने प्रत्याशियों की लंबी कतार है। तो ये तो देखिए, ये यहाँ से भगोड़े थे, भाग के वहाँ गए, वहाँ से भगोड़े बनकर यहाँ आए हैं। इसलिए जनता जो है, जमशेदपुर की महान जनता रणछोड़ करने वाले लोगों को कभी जो है अच्छा न समझती है और ये भगोड़े की भूमिका में थे। इसलिए इनका जो है यहाँ की जनता जो है इस बार इनको सबक सिखाएगी। आप यहाँ से विधायक हैं और मंत्री भी हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि मौजूदा जो झारखंड की सरकार है वो देश की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। नहीं, निश्चित तौर पर भाजपा ने भी एक जो है कि जो है प्रण कर लिया है। भाजपा ने भी, मैं बहुत धन्यवाद भी उनको देता हूँ। उन्होंने कहा है कि हम पूरे देश से जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितनी भी पार्टियों से भ्रष्टाचारी को मिटा देंगे, हटा देंगे और सबको भाजपा में लाके शामिल कर देंगे और भाजपा में ले आएंगे। जो जो दूसरी पार्टियों में रह के भ्रष्टाचार करेंगे वो भ्रष्टाचारी कहलाएंगे, जो इनकी पार्टी में आकर समर्पित हो जाएंगे वो सदाचारी हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास इसके आंकड़े मौजूद हैं। यदि छगन भुजबल जी को देख लीजिए, आप अजित पवार जी को देख लीजिए, अभी उदाहरण में मधु कोड़ा यहाँ पर हैं जिनको बहुत भ्रष्टाचारी कहते थे, अभी उनको शामिल कर लिया है, उनकी धर्मपत्नी को टिकट भी दिया गया है। हेमंत विश्व शर्मा जो चाइनीज आइटम है, चाइनीज पेन की तरह हैं, लिखो फेंको, उन पर खुद जो है भ्रष्टाचार के लंबे चौड़े उन पे आरोप थे, उनको शामिल कर लिया तो सदाचारी हो गए। तो इनकी पाठशाला में जो आके इनके वॉशिंग मशीन में नहा लेगा, इनके वॉशिंग मशीन का पाउडर लगा लेगा तो सदाचारी हो जाएगा और बाद बाकी सारे लोग भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। आपको लगता है कि UCC का जो मुद्दा है वो झारखंड चुनाव में ग्राउंड पे उसका कोई असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि झारखंड में UCC जरूर लागू होगा, लेकिन इससे आदिवासियों को अलग रखा जाएगा। अरे भाई, ये क्या आदिवासी की बात करेंगे? ये हेमंत विश्व शर्मा इतना आदिवासी का जो है रोना रो रहे हैं। जो है असम में जितने आदिवासी हैं उसको ट्राइब जो है आदिवासी के रूप में कहा जाता है। उनको आदिवासी के दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहाँ पर संताल कोड क्यों नहीं लागू किया जा रहा? पेशा एक्ट में जो कमी खामी है उसको दूर करते हुए पेशा एक्ट के तहत जो है आदिवासियों का हक क्यों नहीं बुलंद किया जा रहा है? ये देखिए, इन्हीं लोगों ने पिछड़ों का भी 27% OBC आरक्षण तोड़ने का काम किया है। तो इनकी कथनी करनी में बड़ा अंतर है। ये कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा आहा की चाहत में रहने वाले लोग हैं। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि UCC लागू होगा झारखंड में हर हाल में। आपको लगता है कि UCC को लागू किया जाना चाहिए? देखिए, मैं इस तरह की जो है भ्रामक बातों में अपने आप को बहुत कहीं भी उचित नहीं पाता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि ये केवल जो है इनके चुनावी स्टंट है, चुनावी मुद्दे हैं और ये जो है नैरेटिव सेट करने के लिए इस तरह की बातों करते हैं। और देखिए, इन्होंने नैरेटिव सेट करने के लिए पूर्व में भी जो है गौ माता की आड़ में बहुत खेल खेले।
जब जब टीवी के कैमरा में आए तो गौ माता को घास और गुड़ खिलाया, और बाद में जो है कि विश्व का सबसे विश्व विजेता बनकर पूरा बीफ निर्यात के मामले में दुनिया का विश्व विजेता बन गए मोदी जी। और 60,000 करोड़ रुपया जो है बीफ कंपनियों से भारत सरकार रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इतने में भी इन लोगों का पेट नहीं भरा तो 2 करोड़ रुपया बीफ कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर भाजपा ने चंदा लिया। इन्हीं के विधायक है संगीत सोम, वो जो है कि बीफ कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर बने हुए हैं। तो ये लोग जो है पर उपदेश कुशल बहुत है, दूसरे को खाली उपदेश देते हैं, बड़ा लंबा लंबा इनका व्याख्यान है। ये तथाकथित जो है माँ भारती के सपोर्टर हैं। लेकिन बीजेपी लंबे समय से एक आरोप लगा रही है कि संथाल जो रीजन है उसमें बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई है और इसको कराई गई है मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, ताकि जो बांग्लादेशी मुस्लिम है वो एक वोट बैंक है आपकी मौजूदा सरकार के, जेएमएम के, कांग्रेस के, इसलिए घुसपैठ कराई गई है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यदि घुसपैठ हो रही है तो कल तो ये स्थिति हो जाएगी कि इजराइल वाली स्थिति हो जाएगी कि सारे लोग जो है घुस जाएंगे। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अधीन काम करता है? क्या वो झारखंड सरकार के अधीन काम करता है? वो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है? और यदि सीमाओं में यदि घुसपैठ हुई है तो ये इनकी जवाबदेही, इनकी लापरवाही है, इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये क्या कर रहे थे? जो है ये हाथ में हाथ धरे हुए बैठे हुए थे। तो सीमाएं यदि सुरक्षित नहीं हैं तो ये तो सबसे बड़ा अपराध इन्होंने किया है इस देश के साथ। एक आरोप और लगा रहे हैं कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम है वो घुस के चले आ रहे हैं, आदिवासी बेटियों से शादी कर रहे हैं, ज़मीन पे कब्जा कर ले रहे हैं, और मौजूदा सरकार, मौजूदा पुलिस है झारखंड की, वो उनको प्रश्रय दे रही, संरक्षण दे रही है। अब देखिए, चूँकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं इसलिए इस तरह का जो है ये डेमोग्राफी वगैरह की बात करते हैं और इस तरह की बात करके ये लोगों में भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। मैं तो साफ साफ इन पर आरोप लगा रहा हूँ कि यदि ये फेल्योर हुआ है और देश की सीमाओं को तोड़कर यदि कोई भी आदमी घुस रहा है और घुस कर यदि देश के अंदर आ रहा है तो आपकी विफलता है, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी, आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको माफ़ी मांगना चाहिए, बिकॉज यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आपके अंडर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, हमारे अंडर में थोड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। और राज्य की सरकार का दायित्व तो नहीं है ना कि सीमाओं में जाके, वो राज्य के आंतरिक मामलों में पुलिस काम करती है। तो ये तो इनकी लापरवाही है। और ये जो है मतलब कि जो है वो कहते हैं ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। एक आखिरी सवाल, कोल्हान में पिछली बार बीजेपी का खाता नहीं खुला, आपके गठबंधन ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। इस बार कोल्हान की 14 सीटों पे क्या होने जा रहा है? देखिए, ना तो मैं भविष्य वक्ता हूँ, ना ज्योतिषाचार्य हूँ, ना मेरे पास सीबीआई है, ना ईडी है। इन लोग बड़े दूरदृष्टि वाले लोग हैं। ये ज़मीन के अंदर भी 25 फीट अंदर तक देख के समझ जाते हैं कि कहाँ पर भूकंप आना है, कहाँ जो है परेशानी आनी है। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा जी से पूछिए कि असम डूब रहा था और वो यहाँ आके जो है मस्करी कर रहे थे, चूँकि वो डरे हुए सहमे हुए लोग थे। जब बाढ़ आती है ना, तो जब बाढ़ आती है तो सांप और चूहा एक ही पेड़ पे बैठ जाते हैं। तो ये लोग इतने डरे हुए इंडिया गठबंधन से, हमारे हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार और हमारे जो है राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व की सरकार से इतने भयभीत हैं कि ये लोगों ने ऐसा समझौता कर लिया, जो समझौता जो है, कभी ये लोग कहते थे नीतीश कुमार को पलटू राम, कहते थे कि नीतीश कुमार भी कहते थे मैंने कसम खा लिया मैं कभी नहीं जाऊंगा भाजपा में। बाबूलाल मरांडी कहते थे कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा यदि हमको भाजपा में कोई जाने के लिए कहेगा। तो इन लोगों की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। ये लोग झूठे मक्कार लोग हैं, झूठी झूठी बात करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। कोल्हान में क्या होने जा रहा है आपके हिसाब से 14 सीटों पे? मैंने कहा भविष्य वक्ता हूँ, मैं तो यही कहूँगा, आशावादी हूँ। पूर्व की तरह इतिहास हमारा दोहराएगा और हम और मजबूती से जो है झारखंड में गठबंधन की सरकार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम इन लोगों के जैसा नहीं है कि 400 का आंकड़ा बांध के जो है देश के संविधान तोड़ने का जो है अंदर में सिगुफा पाल लेते हैं। पहले भी इन्होंने नारा दिया था 65 पार, 23 में आके रुक गए थे। और अभी इन्होंने झारखंड में कहा था 14 की 14 लोकसभा, 14 में से 5 इनकी साफ हो गई। तो ये एक नैरेटिव सेट करते हैं। अभी भी ये 55 का नारा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा 22 में आके सिमट जाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैप्टन गजेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।